तो उसी सुरेंद्र बोरिया एसपी थे, जी उन्होंने इसको खबर दी जी एसएचओ मनोज को जी कि ऐसे ऐसे करके उन्हें दरखास्त दे दिया जी और आईजी साहब के पास नोटिस आ गया है जी और आप ऐसे जो कुछ करना है कर लो, सवेरे फौजी हाथ नहीं आएगा। जी तो इतनी कहने के बाद एसएचओ मनोज ने लेडीज कांस्टेबल कविता, जी एसआई सतवीर और उसके साथ 6-7 जवान जी लेकर भेज करके और मेरे घर भेज दिया गया, अच्छा बगैर नोटिस के, बगैर किसी के उसके, आपको और अरेस्ट करने के मेरे को लिए। अरेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सवेरे हम वहाँ पर कोर्ट में गए। जी जब वकील और मेरे साथ आदमियों ने जोर दिया, साहब अन्याय हो रहा है, जी एक फौज का अफसर है, 30 साल उम्र, 62 साल इसकी उम्र है, जी अन्याय हो रहा है। जी वो चौधरी साहब ने बोला, अब मेरी जगह कोई भी आएगा, जी ये धारा ऐसी लगा रखी है जी प्रशासन ने, जी जी मैं इसको कोई भी, मैं या कोई भी जज की कुर्सी बैठेगा वो छोड़ नहीं सकता, जी भाई इसको एक दिन तो भेजना पड़ेगा। जी तो मेरे को एक दिन के लिए जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत में। हाँ, न्यायिक हिरासत में। जी फिर आगे आए, अगले दिन फिर मेरे को बेल दे दी। बेल मिल गई। जी तो बेल मिलने के बाद फिर मैं ये बार बार ये दरखास्तें देता रहा, जी तो इसने कहीं भी इंक्वायरी नहीं होने दी। जी आईजी रोहतक, कमिश्नर साहब गुड़गांव और आईजी या गरोंडा ये करनाल जी और मोहित अंडा जी है यमुनानगर, जी मैंने आरटीआई लगा कर सबसे बात करी है, तो उन्होंने बोला हमारे पास दरखास्त आई नहीं। जो आप गृह मंत्री को दरखास्त दे रहे हाँ, थे वो दरखास्त जो देते थे वो वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं फॉरवर्ड होने नहीं दे होने रहे। देते थे। जी क्या भाई ये तो बार बार दरखास्तें दे रहा है ऐसे। जी फिर मेरे पे 182 211 लगा दी। अभी वो तो समय बर्बाद कर रहा है हमारा, बार बार दरखास्तें दे रहा है ताकि डर के ये दरखास्त ना दे, ये अच्छा मनोज ने करवाया। गरौंडा थाने में लगाई आपके हाँ, ऊपर ये। 182 कोर्ट में अक्षय चौधरी साहब ने समन भेजा, मैं समन पे गया। जी समन में जाने के बाद फिर जब हमारी बातचीत वहाँ होने लगी, जी तो फिर मैंने उनको ये बोला कि साहब, वकील साहब ने बोला कि 182 धारा का अपील का समय 1 वर्ष है, जी तो अगर सच्चा था तो 1 साल में पुटअप करना था। अच्छा 1 साल से ज्यादा का समय हो गया हाँ, था। तो 2 साल में पुटअप किया, तो वो कानून से बाहर निकल कानून गए। से बाहर बनाया, साइन किए, और जाते ही हाई कोर्ट में जज ने सीधा सटे दे दिया और लिख दिया, अभी द कलंदरा इज नॉट मेंटेबल, ये जी कलंदरा बनता ही नहीं, आपने पेश क्यों किया। तो एक और मतलब एक और जगह ये फंस गए। हाँ, 4 जगह। टोटल केस इन्होंने आपके हाँ, ऊपर। एफ आई आर 151, जी एफ आई आर 719, जी एफ आई आर 53 जी और एफ आई आर 25, जी जी ये जी 4 झूठे मुकदमे मेरे ऊपर इसने किए। जी अभी इसको स्टे मिला हुआ है जी और ये 2 बार इन्हें समय मांग लिया, जी और अभी हाई कोर्ट में इसको लास्ट समय मौका दिया है। जी अभी अपने बयान पुटअप करे, बयान है ही नहीं, जी तो तो ये ये केस को, मामला आपकी तरफ से कोर्ट में भी है। हाँ, हाई कोर्ट, कोर्ट भी इस पे फैसला, हाई कोर्ट भी इस पे हाई फैसला कोर्ट ने देगा। इसको 2 हेयरिंग हो चुकी है और जी इसको लास्ट बार इसको मौका दिया है। जी आप इसको इस केस को बढ़ाना चाहते हो, जी मैं बोला इसके पास कोई जवाब है ही नहीं। अच्छा ये समय मांगते हैं कि समय भाई मुझे दो समय दिया समय जाए। मांगता रहा, समय मांगता रहा, अभी जी तीसरी बार मना कर दिया, बोला आखिरी बार ये है, अब अपने बयान दर्ज कराओ। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाँ, ऑर्डर हाई कोर्ट ने फाइनल कर दिया। फाइनल कर तो दिया। आज अनिल गृह मंत्री अनिल विज जी के दरबार में आज क्या हुआ? तो ये इसके बाद में आज अनिल विज साहब को मैंने आज 9वीं बार गया, जी तो 8 बार जो कंप्लेंट दिया, तो इस एसएचओ मनोज ने अपने प्रभाव से जी जहां पे भी होम मिनिस्टर साहब ने मारक करी, आपको रोको 9 जो आपने कंप्लेंट की है तो ये 2020 के बाद ये उससे शुरू हुई है 20 से, 20 से 20 से और शुरू, 3 साल में 9 बार। तो ये डीएसपी हो गए थे उस दौरान। हाँ, तो ये फिर जब मेरे को अरेस्ट करा दिया, नहीं तो एसपी नहीं, डीएसपी नहीं बनता। अच्छा हाँ, क्यों, अपने डीएसपी बनने के लिए हाँ एक 30 साल के नौकरी, देश सूबेदार के मेजर, देश की सेवा करी, उसको अपने स्वार्थ के लिए बलि इसने का बकरा बना बलि का दिया। बकरा बना मेरे को अंदर करा दिया। जी तो फिर अभी फिर अभी हाँ 8 बार नहीं कहते, 9वीं बार मैंने आज होम मिनिस्टर साहब को बोला कि हाँ साहब आज 3 साल में 9वीं बार आपके पास आ रहा हूँ, जी मेरे को आज यस या नो में फैसला चाहिए। मुझे नीचे से ऊपर तक पुलिस मिली हुई है, जी प्रशासन को भी मैंने गुहार लगाई, मेरी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए मैंने किसी पर भरोसा नहीं है, जी सिर्फ आप पर पूरा भरोसा है। जी मेरे को 3 साल में 9वीं बार आ, मेरे को आज न्याय दीजिए। जी होम मिनिस्टर साहब ने मेरी फौजी की इज्जत करते हुए, न्याय दिलाते हुए, जी निष्पक्ष निष्पक्ष जांच के लिए वहाँ एसपीसीए से जांच करवाई, जी उस जांच में इनको गुनाहगार घोषित कर दिया। जी तो उस एसएचओ मनोज, नाउ डीएसपी गरोंडा, जी
एसआई महावीर, जी आईओ जी और हेड कांस्टेबल राजवीर जी उस टाइम के जी एसएचओ के टाइम पे। जी जी आज तो ये भी प्रमोट जी हो गए जी होंगे। जी जी और लेडीज हेड कांस्टेबल कविता, जी और 3 ये हो गए और 4 मुकदमे की हैं। तो चौथा एसआई सतवीर खलील्ला है, जो कि भगवान को प्यारा हुआ हार्ट अटैक होकर के। जी तो 4 आईओ और 1 एसएचओ, जी इनको चारों का नाम सस्पेंड के लिए मैंने दिए थे। जी तो इन्होंने एक होम मिनिस्टर साहब ने इनको चारों की बात सुन करके सारा कुछ करके जी तो इस डीएसपी मनोज को सस्पेंड कर दिया गया। जी एक जस्ट रोल ऑफ द कंप्लेनेंट जी कंप्लेन, जी इसका इसका जो लार्जेस्ट जो अहम रोल है जी इस एसएचओ मनोज का और एसआई महावीर का है जी कि ये बार बार यहाँ पे आए जी और इस पर 4 मुकदमे बदले की भावना से अपने से बचाव के लिए जी जी ये होम मिनिस्टर साहब के डर से जी कि ये वहाँ पर बार बार दरखास्तें दे रहा है जी और हमको ये सस्पेंड करवाएगा। जी तो इसने बार बार आया और बार बार मेरे ऊपर एफआईआर करवाया। जी और उसने बोल दिया, उसमें कंप्लेंट में लिखा है अभी इसका अहम रोल है और ये पुलिस अथॉरिटी ये रिकमेंड करती है कि भविष्य में एसआई महावीर और एसएचओ मनोज और प्लस जो और है जी ये गरोंडांग में पोस्टिंग नहीं आएंगे। ये मतलब जांच को प्रभावित ना करे। हाँ, जी परमानेंट कर दिया। परमानेंट ये घरोंडा में ये पोस्ट नहीं इन होंगे। हाँ ये इन्हें बोला कि ये जनता के लिए न्याय के लिए जी फिट नहीं है। जी तो इनको लीडर नॉट शुड नॉट टू बी ए पोस्ट इन गरोंडा। जी फौजी गरोंडा साहब जी गरोंडा में इनकी पोस्टिंग नहीं होगी। नहीं होगी। समय बहुत आपका ले चुके हैं। 2 आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। क्या सस्पेंड होना ही सस्पेंड करना ही काफी है जैसा इन्होंने आपके साथ किया है? सस्पेंड करना ही काफ़ी नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिया है हमको वो पूरा हम उससे एग्री हैं। जी लेकिन इतना ही उनके साथ ले, पावर में है। हाँ इतना ही लेकिन अब इन्हें जो मेरे साथ अन्याय किया है ये 364 में 7 साल की जी और एक जो 211 है जी 182 में 2 साल की, जी कुल मिला के मेरे को जो बची हुई जिंदगी है जी 8-9 साल। अगर अनिल विज साहब मेरे को ये न्याय नहीं देते जी तो 9 साल अगर मैं जेल में होता, जी 30 साल फौज में करी, 62 साल उम्र होगी, जी 30 साल वहाँ फौज में करी जी और 9 साल मेरे को जेल में, तो जेल मेरी में पेंशन कटवा भी दे। जाती जी जी और मैं बर्बाद भी हो जाता। जी और चरित्र आपका खराब और होता अलग से। चरित्र खराब है, समाज के हाँ अंदर मेरे ऊपर जो इसने ये धब्बा ये दाग लगा है। जी जी एक आर्मी का ऑफिसर को डिसिप्लिन वालों को जी मेरा जो रिकॉर्ड है जी वो मैं आप दिखा सकता हूँ, मिनिस्टर साहब को भी दिया है मैंने। जी जी मैं फौजी के नाम से ही गारंटी हो जाती है। मेरा तो करेक्टर लिखा दिया कि जी भाई इतना इसका करेक्टर है, कहाँ कहाँ नौकरी का मेरा जी 30 साल के अंदर 62 साल उम्र के अंदर जी जी ऐसा फौज के अंदर कहीं भी कोई नहीं है। जी मैं स्काई मार्शल ड्यूटी करता था एनएसजी में, मैं जी जहाज लेकर जाता था बाहर। जी तो वहाँ भी जितनी भी एयर होस्टेस होती है लड़कियाँ जी होती हैं, जी जी वहाँ दारू पीने वाला बीड़ी वाला ये अनडिसिप्लिन किसी प्रकार का आदमी होता है, जी सेना उसको एनएसजी कमांडो उसको जहाज में ड्यूटी अलाउड नहीं करती। अलाउड नहीं करती। जी जी सेना की तो नींव ही डिसिप्लिन पे जो है नियमों पे रखी गई है। एक जो आप मामला बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में है, हाँ जी, उसमें आपने अगर स्टडी किया होगा तो उसमें अगर डिसीजन आपके पक्ष में आता है, हाँ जी। क्योंकि एक डिसीजन आपके पक्ष में आ चुका, तो उसमें क्या प्रावधान है, क्या कार्रवाई उसमें कोर्ट प्रावधान ये करेगी? है, उसमें प्रावधान ये है कि अगर मेरे ऊपर केस किया, अगर मैं हार जाता हूँ जी तो मैं 2 साल के अंदर जाता। जी अगर ये हार जाता है जी तो पहली बात तो बदले के हिसाब से जी तो 2 साल जेल इसकी होनी चाहिए जी और इस पर जुर्माना भी होना चाहिए। जी ये अभी इसको 22 तारीख मिली हुई है जी और उसमें लास्ट मौका दिया गया है। जी ये केस को लंबा खींचना चाहता है, 2 बार समय मांग लिया जी अभी मेरे को रिप्लाई के लिए समय चाहिए, जी रिप्लाई है ही नहीं। जी रिप्लाई है हाँ नहीं, ये किसको लंबा करना चाहता है जी और जी किसी जी तरह गुमराह कर समय दिया जाए निकलता रहे और निकलता रहे। ये हैंडअप होकर नीचे बैठ जाए। एक फौजी आदमी जी 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 जो हरी वर्दी पहनता है वो गीता पार आके कसम खाता है जी कि इस देश की रक्षा के लिए मैंने अपने शरीर भी बलिदान करना पड़े वो भी करूंगा, जी लेकिन इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा। जी मेरी वर्दी पर दाग लग गया है, जी इससे मेरी जान भी चली जाती तो मेरे को खुशी थी, जी लेकिन इसने मेरी इस वर्दी के ऊपर दाग लगाया और इसने ये भी बोला है
अकबर ये फौज नहीं है, जी ये पुलिस है। जी। तुम्हारा टोरा फौज में चलता होगा, यहाँ पुलिस की चलती है। अच्छा। और अनिल विज साहब का जो होम मिनिस्टर साहब का नोटिस आया, मैंने जो कंप्लेंट किया था, जी उस नोटिस पे बोला नोटिस आया, इसकी तफ्तीश करो। जी। बोला ऐसे अनिल विज साहब की 100 नोटिस आते हैं, फेंके कानी चल अंदर। अच्छा, इन्होंने ऐसे ऐसे बोला। बोला, और ऐसे मैंने अनिल विज साहब को वहाँ जो आज बात बोली, बिल्कुल जो यहाँ बात बोल रहा है वो ही जी होम मिनिस्टर साहब को बात बोले। जी होम मिनिस्टर साहब ने मेरी बात सुन करके जी संज्ञान लिया जी और इसको सस्पेंड कर दिया गया। जी। ये ऐतिहासिक डिसीजन है। इससे जो लोग डर जाते हैं भाई पुलिस के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फंसा देंगे, मैं दाद देता हूँ इस फौजी की हिम्मत की। और फौजी, इसीलिए इनको फौजी कहा जाता है, इसीलिए ये देश इन फौजियों के ऊपर टिका हुआ है। कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इन लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाए और ये ऐसा खेल लोगों के साथ ना खेलें। जो होम मिनिस्टर साहब ने जो मेरे को 6 साल में डिसीजन दिया है, जी इंसाफ मिला है, जी ये मेरा इंसाफ नहीं है, 13 लाख आर्मी का सम्मान है। जी मैं जी जी तय दिल से मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर अनिल विज साहब को मेरी उम्र लग जाए, ताकि इस हरियाणा की जनता का जी भला करे। जी 5-5 हज़ार आदमी बैठते हैं, सवेरे से लेकर रात के 9 बजे तक जी ये बैठते, ये भी अपने बंगले पर रेस्ट कर सकते थे। जी लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं जी कि जिस जिस भी एसपी या डीएसपी की तरफ से जब कोई कंप्लेंट उनको देता है, जी अगर वो नहीं सुनते, जी तो जिसके अंडर वो कंप्लेनेंट है जी और वहाँ कंप्लेंट जाती है जी दरबार के जी अंदर, अगर वो सही पाई जाती है जी तो उस डीएसपी और एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए। जी अगर ऐसी कार्रवाई करेंगे तो जी मैं यकीन दिलाता हूं मिनिस्टर साहब को कि भविष्य में आप दरबार में आओगे तो आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। नहीं ये मिलेगा। एसपी डीएसपी उस कंप्लेंट के पैर पकड़ेंगे, जी अक भाई कुछ भी कर ले, हम तेरा सब फैसला करने के लिए तैयार हैं, पूरी कार्रवाई सुनने करने तैयार के है, लिए कर तैयार। तैयार है, लेकिन वो मिनिस्टर साहब के पास नहीं जाना। जो इनकी ड्यूटी बनती है हाँ, वो अपनी ड्यूटी करें। करेंगे। अगर नहीं करते हैं हाँ तो उसका फैसला, अगर वो मिनिस्टर के सामने वो कंप्लेंट सही पाई जाती जी है जी और वो बोलता है डीएसपी और एसपी ने मेरी नहीं सुनी, उनको सस्पेंड किया जाए, दोबारा आपके बंगले पे कोई भी या दरबार में दिखाई नहीं देगा। जी कि जो आज वो मिनिस्टर साहब ने ये फैसला दिया है, जी मैं भी आर्मी का अफसर हूँ, जी मेरा ये डिसीजन है जी कि इससे हरियाणा के अंदर जितनी भी ये कंप्लेंट इस प्रकार की जो फौजियों के साथ आती हैं, जी जी अगर इसी तरह से जी संज्ञान होम मिनिस्टर साहब लेते गए जी तो बॉर्डर पे जो सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं जी या जी एक्स जी मैन जी हैं जी यहाँ पे जी हैं, जी जी तो इस तरह कार्रवाई होने से एक ये उदाहरण है जी कि कोई भी भविष्य में जी फौजियों के साथ ऐसा करेगा तो जी। होम मिनिस्टर साहब उनको सपने में नजर आएगा। आज जो ये एक फैसला गृह मंत्री अनिल विज ने लिया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सिर्फ फौजियों के लिए ही नहीं, आम जनता की भी जो है इससे हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि आम जनता के अंदर एक भय जो है पुलिस का ये रहता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें झूठे मामले में फंसा देंगे। और डीएसपी रैंक के ऑफिसर पर कार्रवाई होना अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर, भारतीय कानून के लिए, भारतीय इतिहास के लिए एक आस लोगों के अंदर जगेगी कि न्याय भले ही थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलता तो है। तो आप लोगों से अपील कि एक फौजी के लिए और आम लोगों के लिए, भारत देश के लिए इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। और आप इस मामले पर क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज फुरलक से। धन्यवाद।